रास्ते में होने वाला बड़ा हादसा छोटे में बदल जाता है। अभी हुआ ना मेरे साथ, अभी इसी महीने, पिछले महीने की 20 तारीख को प्रोग्राम करके लौट रहे थे। रात को 3:30 पौने 4 बजे के करीब में 15 फीट से लेकर नीचे, सड़क के नीचे जाकर गाड़ी मेरी गिरी। और अल्लाह की जात से, अल्लाह ही बचाने वाला है। अल्लाह ने जर्रा बराबर एक कतरा खून का ना मेरा बहा ना मेरे ड्राइवर का बहा। कैसे बच गए अल्लाह ही जानता है। इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी थी, 90 और 100 की स्पीड में, और रात के अंधेरे में ड्राइवर सो जाता है तो आदमी का जनाजा निकल जाता है। मेरी गाड़ी की हालत देखेंगे तो अभी यहीं पूर्णिया में शोरूम में गाड़ी अभी भी पिछले 25-30 दिन से है, वो गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई, क्लेम में डाल के रखा हुआ है। तो हमें कवी उम्मीद है, एक तो यह है कि हमने प्रोटेक्शन के असबाब जो थे वो सब हमने लिए। ड्राइवर और मैं, हमेशा मेरी आदत है कि मैं गाड़ी पे बैठता हूं तो पहले नंबर पर मेरी सीट बेल्ट लगती है, दूसरे नंबर पर जो दुआ है, दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांग कर चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सवारी की दुआ है ना, आप बाइक पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं तो ये दुआ पढ़कर बैठिए, अल्लाह से मदद करके बैठिए। हमारी अम्मी भी बहुत दुआएं करती कि बेटा सफर पे जा रहा है तो ये अल्लाह हमारे बेटे की हिफाजत फरमा। और हम वहां जलसे से दुआ करके निकले कि अल्लाह आने वाली सफर की परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह से मदद मांगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने सबब को भी इख्तियार किया। सबब को यह इख्तियार किया कि सीट बेल्ट हमने हाथ में बांधी, चूंकि पीछे सोया था मैं तो वहां सीट बेल्ट रहता तो उसको हाथ में लगाया, और ड्राइवर को भी हम ताकीदन सीट बेल्ट लगवाते। सीट बेल्ट लगाया तो वो भी महफूज रहा, वरना शीशा तोड़ कर निकल सकते थे हम लोग। मैं नीचे बैठकर छत पे लगा, 2-3 मरतबा खिड़की पे लगा हूं, तब भी जाकर अल्लाह ने हिफाजत की, दर्द नहीं हुआ इतना ज्यादा। बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद में महसूस हुआ कि भाई फलां जगह पर दर्द हो रहा। तो खैर, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। कहीं पर भी बाहर सफर में जाते हो तो 5 रुपए 10 रुपए किसी फकीर को दे दिया करो सदक़े की नीयत से। अगर रास्ते में कोई बड़ा हादसा होने वाला होगा तो होगा जरूर, लेकिन बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा, होगा जरूर, क्योंकि मुकद्दर में है, तकदीर में है तो होना है। लेकिन अगर आपने सदका दे दिया है तो अल्लाह कहेगा होगा जरूर, चूंकि फैसला है रब का। लेकिन उससे जहां पर आपका सर फूटने वाला होगा तो आपके बदन की सिर्फ एक उंगली कट कर रह जाएगी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। नबी का फरमान है अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। ऐसे ही कारी साहब ने फौरन कहा कि अगर अल्लाह ने मेरे बेटे के हक में फैसला कर दिया है मौत का तो उनको अपना फैसला बदलना होगा। तो हजरत कारी साहब बैठे नहीं, जलाल में ये बोल कर तो आ गए वहां से, फौरन फोन किया मदरसे में और कहा हजरत नाजिम साहब से कि नाजिम साहब एक खस्सी है, पकड़िए और उसको फौरन ज़िबा कीजिए, बच्चे के नाम पर अल्लाह के लिए सदका कीजिए, मेरे बेटे के लिए। जानते थे अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं होती। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका बला को दूर कर देती। तो फौरन उन्होंने उस खस्सी को ज़िबा किया। 5-10 मिनट के अंदर जब अमल करके फारिग हुए तो आधा घंटा नहीं लगा। कारी साहब एक तरफ तो दुआ भी कर रहे, बोलते दिए वहां पर कि भाई अल्लाह को फैसला बदलना होगा। लोगों ने कहा कि कारी साहब आप काफिर बन गए, आपका ये जुमला बिल्कुल गलत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह का फैसला बदलने वाला अल्लाह ही होता है, आप कौन होते हैं बदलवाने वाले। और आपने ये कहा कि अगर अल्लाह ने मौत लिख दिया है तो अल्लाह को बदलना पड़ेगा, गोया अल्लाह आपके ताबे है क्या। लेकिन हदीस भी है, लो अक़सम बिल्लाही, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह जिससे मोहब्बत, जो अल्लाह से मोहब्बत करता, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह के लिए होता है अल्लाह उसके लिए हो जाता। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, लो अक़सम बिल्लाह, अगर वो कसम खा ले अल्लाह की जात पर कि अल्लाह तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये अल्लाह तुम्हें आज बारिश करनी पड़ेगी, तो अल्लाह अपने बंदे की रजा के लिए लअबर्रअहुल्लाह, उसको पूरा फरमाते हैं। 25 से 30 मिनट नहीं गुजरा था कि डॉक्टर ने बुलाकर कहा कि कारी साहब आइए, जरा इधर आइए,
ये तो मिरेकल हो गया, ये तो मौजज़ा हो गया। आइए, कहा क्या हुआ? कहा देखिए आपका बेटा बैठकर खेल रहा है। वो बच्चा जो आईसीयू में था, वो बच्चा जो महीनों से बीमार था, वो बच्चा जो ऑक्सीजन में चल रहा था, और वो बच्चा 10-15 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है। सदक़े की वजह से, दुआ की वजह से, दुआ की अल्लाह के उस बंदे ने और सदका किया, कुरान और शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया, बल्कि जो प्रोसेस अल्लाह के नबी ने बताया उसको फॉलो किया। तो जो डॉक्टर 1 महीने से परेशान था, मेडिसिन देकर, दवाई देकर जो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, उस बच्चे को 25 से 30 मिनट के अंदर अल्लाह ने शिफा दी। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर आपका ईमान मजबूत है, यकीन मजबूत है, तो जमीन पर आप दुआ करोगे तो आसमान पर अल्लाह आपके दुआ का फैसला करेगा। अच्छे ढंग में कुरान पढ़ने वाले, जो बच्चा हाफिज बन जाता है तो उसको अदायगी का इतना पता नहीं होता। हाँ, अगर अच्छा उस्ताद हो तो हिफ्ज करने के दौरान में ही उसको बता देते हैं कहां पर रुकना है, कहां पर गुन्ना करना है, कहां पर इख्फा करना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु ऐन काफ लाम मीम, ये सब निकाल कर, वरना अगर ऐसे सिंपल पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पढ़ता पता ही नहीं चलता। जैसे पुराने लोग पढ़ते हैं, चूंकि वह तजवीद नहीं पढ़े हुए होते, उसी को कारी बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने, आपका भाई उस चीज से हमने वो पढ़ा है, अल्लाह ने उस शर्फ से नवाजा है, तो वो कारी साहब से मशहूर हो गए। हाँ, आलिम भी थे वो, लेकिन मशहूर उसी से हो गए। तो उनका बेटा हॉस्पिटल में है, सीरियस है, बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का बंदा कारी साहब, उसको डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब परेशान मत होइए, इतना पैसा बर्बाद मत कीजिए, अपने बेटे को लेकर जाइए, अल्लाह ने चाहा तो शिफ हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है, 99% बच्चा बचा नहीं है। आज तक मेरे पास जितने भी केसेस आए इस बीमारी को, कोई ऐसी मौलिक बीमारी होगी। पता कारी साहब ने क्या कहा? कारी साहब ने कहा कि तुम खुदा हो डॉक्टर, तू खुदा है, मेरे खुदा से बढ़कर तुम नहीं हो। और सुनो, मेरे बेटे की किस्मत में अल्लाह ने अगर मौत लिख दी है तो अल्लाह को अपना फैसला बदलना होगा, मेरा बेटा जिंदा होगा। जोश जोश में तो बोल दिया। जलाली आदमी होता है ना, जलाली जिसको बोलते हैं, जलाली बुजुर्ग, जलाली अल्लाह वाले, जैसे हजरत मूसा थे, जलाली थे ना हजरत मूसा, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, यानी अगर कोई एक थप्पड़ मारा तो तड़ाक से दूसरा थप्पड़। हजरत मूसा ऐसे थे। हजरत ईसा की तरह नहीं थे कि एक गाल पे मारा लो दूसरा भी ये लो, नहीं, हजरत ईसा नर्म थे। अगर कोई एक थप्पड़ मारता तो हजरत ईसा बदला नहीं लेते, लो दूसरा भी मारो भैया, क्यों मार रहे हो। हजरत मूसा ऐसे नहीं थे। हजरत मूसा बहुत ज्यादा उनके अंदर में वो थी, जलाली सिफत उनकी थी। तो यही वजह है कि एक फिरौनी को मारा था, एक ही घुसा मारा तो वहीं पर ढेर कर दिया था, एक घोंसे में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकत और बॉडी बिल्डर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, बैरक है। तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर अल्लाह ने मेरे बेटे के हक में फैसला कर दिया मौत का, तो अल्लाह को अपने मौत का फैसला बदलना होगा। जोश जोश में तो बोल दिया, अब करें क्या? तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका करना, सदका करने से आपकी बलाएं दूर होती है, परेशानियां दूर हो जाती है। करते हैं हम लोग सदका? बिल्कुल नहीं करते। हमारे नौजवान मोटरसाइकिल में बैठेगा, से घूमता हुआ जाएगा 150 की स्पीड पे। कभी घर से बाहर निकलते हो तो 5 रुपए 10 रुपए सदका करके निकला करो।